उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीपीए से किया गठबंधन, कहा लोकतंत्र को जीवित रखने। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन कर लिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये गठबंधन उन्होंने क्यों किया है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा की है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने दोनों पार्टियों के साथ आने की वजह बताई है। उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारियां दी। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक पाठ्यक्रम पर भी टिप्पणी की। उद्धव ठाकरे ने कहा, तानाशाही जनता को अनचाही बहस में रखने और भ्रम में रखने से आती है। हम लोकतंत्र को जीवित रखने और संविधान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक साथ आ रहे हैं ताकि देश उसी वैचारिक प्रदूषण से मुक्त हो सके। उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन को लेकर एबीपी न्यूज द्वारा पूछे गए सवाल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं बधाई देता हूं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए, बैठक में कौन आया, कहां से लाया, क्या बताया गया, इस बारे में हमने सब कुछ देखा और पढ़ा है। जब चुनाव आते हैं तो गरीबों का बहिष्कार किया जाता है, इसे रोकने की जरूरत है, इसलिए हम साथ आए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में बदले की राजनीति हो रही है, एक दिन पीएम मोदी का नेतृत्व भी खत्म हो जाएगा। प्रकाश अंबेडकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी के जरिए राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने का काम चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, अंबेडकर और ठाकरे नामों का एक इतिहास है। मेरे दादा और प्रकाश अंबेडकर के दादा मिलनसार थे। दोनों ने समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इस बारे में हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि हम राजनीति की कुरीतियों को तोड़ने के लिए एक साथ आए हैं। मेरे और प्रकाश अंबेडकर के दादा ने एक दूसरे के साथ काम किया। देश के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, देश हिटलर शाही की तरफ जा रहा है। इसे रोकने के लिए शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी ने साथ आने का फैसला किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में कहा था कि देश में सामान्य व्यक्तियों की समस्या को छोड़कर दूसरे विषय की ओर ध्यान दिया तो लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है। बाला साहेब ठाकरे प्रखर देशभक्त थे। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, आज हमने एक साथ आने का फैसला किया है। शरद पवार और मेरा पुराना झगड़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे हमारे साथ आएंगे। जनता दलाचा पक्ष जो आहे तो त्या मंडल कमिशन वरतीच पडला अशी असणारी परिस्थिती आहे। सामाजिक प्रश्नाला ज्या ज्या वेळेस या ठिकाणी हात घातला जातो त्या त्यावेळेस समाज व्यवस्थेमधील गणित बदलतात, हा त्याच्यातला महत्वाचा भाग आहे। गेली अनेक वर्ष उपेक्षितांचं राजकारण याची सुरुवात व्हावी म्हणून आम्ही असा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला। जी चळवळ आम्ही असं चालवत होतो तिला आमच्याच मित्र पक्षाने गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला किंवा मर्यादित करण्याचा असा प्रयत्न केला, परंतु आम्ही जुमानलो नाही, आंदोलन करत राहिलो, लढत राहिलो आणि अपेक्षा आम्ही असं या ठिकाणी बघतोय जिंकून येणं हे मतदारांच्या हातामध्ये आहे, ते काही राजकीय पक्षांच्या हातामध्ये नाही। परंतु उमेदवारी देणं हे असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या हातामध्ये आहे किंवा त्या उमेदवारीच्या स्वरूपामध्ये त्याचं सामाजिकरण होईल, त्याचं सार्वत्रिकरण होईल ही अपेक्षा मी या ठिकाणी बाळगतोय। मीच ती कॉइन केलेलं आहे की ह्या महाराष्ट्राची सत्ता 169 कुटुंबामध्ये होती, त्याच्यामध्ये 10 कुटुंबात असताना वाढ झालेली आहे। नातेवाईकांचं राजकारण जसं वाढत गेलं तसं महाराष्ट्रातलं दिशांचं जे राजकारण होतं, बोट्यांचं जे राजकारण होतं, गरिबांचं जे राजकारण होतं हे बाजूला पडत गेलं आणि भांडवलशाहीचं, लुटारूंचं अशी सत्ता त्या ठिकाणी सुरुवात झाली अशी असणारी परिस्थिती आहे। नव्या गोष्टी मांडण्याची गरज आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय। एकंदरीत अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या इंडस्ट्रीची गरज होती आणि ती आपण असताना भागवतो, पण आज असणाऱ्या शेतीला जोडधंदा आपण असावा म्हणतो, तर शेतीची प्रक्रिया करणारे उद्योग याची आपण असताना चर्चा करत नाही।
मी आज असताना मानतोय की सगळ्यात मोठं असताना एम्प्लॉयमेंट हे काही सेक्टर्स सामान्य माणसाच्या हातामध्ये आपल्याला कशा रीतीने देता येतील, व्यापारी आणि भांडवलदार याच्या हातामध्ये जाणार नाही याची जर दक्षता आपण घेतली तर मी असा म्हणतो की द्यावसला जाऊन असताना मोठमोठे लाख लाख प्रोजेक्ट आलेले मी पाहिलेले नाही. करारनामे फक्त त्या ठिकाणी होतात.